कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 9 चैप्टर, आई थिंक 11। कृष्ण आदि खंड का 11वां अध्याय, मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से मुलाकात होता है इस अध्याय में। सो नवदीप में मायापुर में ये पांडित प्रकाश की लीला चालू हो गई। निमाई की विश्वम्भर अध्ययन अध्यापन करना चालू कर दिए। सो अध्ययन सुखे प्रभु विश्वम्भर राय, निरवधि जन नीर आनंद बढ़ाए। अध्ययन सुख में तल्लीन विश्वम्भर राय निरवधि अपनी माता को अन्न प्रदान करते थे। हाँ, हेन काले नवद्वीपे श्रीश्वरपुरी, आइले नाती अलक्षित वेश धरी। इसी दौरान एक समय पे श्री ईश्वरपुरी अपने आप को छुपा करके नवद्वीप में पहुंच गए। ईश्वरपुरी came in disguise to Navadvip. Disguise, Alakshati Vesh means, and disguise means that he was dressed in such a way that people would not know that he was a devotee. In other words, he came dressed as an एक दंडी सन्यासी। तो अपने आप को ऐसा ड्रेस पहन के आए थे कि कोई जाने नहीं कि वो भक्त है। एक दंडी सन्यासी, मायावादी सन्यासी का ड्रेस पहन के आए थे। और इसका क्या कारण है वो तो वही जाने। सो अपने आप को ऐसे छुपा के आए। कृष्ण रसे परम विह्वल महाशय, एकांत कृष्णेर प्रिया अति दयमाया। तान वेशे ताने केह, चीनीते न पारे। दैवे गिया उठिले ना अद्वैत मंदिरे। So, Ishwarpuri, he was overwhelmed with love for Krishna. He was most merciful and dear to Lord Krishna. वो निरंतर निरवधि कृष्ण के प्रेम के कारण भाव विभोर रहते थे, भाव में रहते थे, और बड़े दयालु और बड़े प्रिय, कृष्ण के बड़े प्रिय थे। Wearing that dress, no one could recognize him as he arrived by providence at the house of Advaitacharya. तो वो डायरेक्ट अद्वैताचार्य के घर में पहुंच गए। लेकिन जिस प्रकार का ड्रेस पहने थे, मायावादी सन्यासी का ड्रेस, तो भक्त लोग कोई पहचान नहीं पाए उनको। छुपा के गए अपने आप। जे खाने अद्वैत सेवा, करे न बसिया। सम्मुखे बसिल बड़ा, संकुचित हैया। वैष्णवेर तेज वैष्णवे तेन लोकाय, पुनः पुनः अद्वैता ताहान पाने चाया। सुबह अद्वैताचार्य के घर पे पहुंचे जब, तो अद्वैताचार्य के पास में ही जाकर के बड़े विनम्रता पूर्वक बैठ गए। अद्वैताचार्य उस वक्त पूजा कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य का पूजा चल रहा है, लेकिन वो पास में आकर के विनम्रता पूर्वक बैठ गए। द इफल्जेंस ऑफ अ वैष्णव कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम अनदर वैष्णव। हालांकि अपना ड्रेस जो है वैष्णव ड्रेस में नहीं है, मायावादी सन्यासी के ड्रेस में है। लेकिन जो वैष्णव का तेज होता है वो दूसरा वैष्णव से नहीं छुप सकता है, पहचान जाते हैं। तो इसलिए द्वैताचार्य जो है उनके तरफ बार बार देख रहे थे। ये ड्रेस तो मायावादी का पहना है, लेकिन लगता नहीं है ऐसा, ये वैष्णव लगता है। तो बार बार देख रहे थे ऊपर से नीचे। हाँ, ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर पूछे, अद्वैता बोले ना बाप, तुम्ही कौन जना।
वैष्णव सन्यासी तुम्ही हे न लय माना, बोले ना ईश्वर पुरी आम्ही सूत्र शूद्र अधमा, देखी बारे आईला तुम्हारा चरण। सो अद्वैताचार्य बोले कि डियर प्रभु, हु आर यू? हे मेरे प्रिय प्रभु, हे प्रभु आप कौन है? आई थिंक यू आर अ वैष्णव सन्यासी। मुझे ऐसा लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं क्या? दिखने में तो आप तो अलग प्रकार के सन्यासी दिख रहे हैं। मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो एक डंडा धारण करते हैं और शिखा उखा नहीं रखते हैं, जनेऊ शिखा त्याग देते हैं। वैष्णव सन्यासी जनेऊ शिखा भी रखते हैं और त्रिदंड सन्यास होता है, और उसमें एक जीव दंड चौथा और ऐड कर देते हैं। तो अद्वैताचार्य हालांकि वो मायावादी सन्यासी जैसे ड्रेस था, लेकिन समझ गए देख करके, उनके तेज से प्रभावित हो गए और खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है आप एक वैष्णव सन्यासी हैं। हाँ, तो वैष्णव सन्यासी त्रिदंड लेते हैं। और भागवत का ये जो श्लोक है, वैष्णव सन्यासी का जो है आदर्श बन जाता है। हाँ, ये श्लोक, द प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग अप बोथ मटेरियल एंजॉयमेंट एंड रिनंसिएशन कैन बी फाउंड इन देम। किसमें? वैष्णव सन्यासी में। दे आर सिचुएटेड इन द conception फाउंड इन श्रीमद् भागवतम 11:23-57। ये श्लोक यहाँ पे लगा है, ये श्लोक यहाँ पे। तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, आदर्श वैष्णव सन्यासी, उनके जीवन किस प्रकार से सन्यासी रह करके कार्य करना होता है, वो उसका जो कॉन्सेप्शन है वो भागवत के श्लोक में दिया है। एतां सास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दं हृनिश्चैव यैव। एतां सास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दं हृनिश्चैव यैव। ये है सन्यास। कौन है रियल सन्यासी? जो इस श्लोक पे स्थित हो जाए, है ना, जो इस डिटर्मिनेशन, इस श्लोक के आधार पे हमने एक फैक्टर बनाया जिसको विलिंगनेस फैक्टर बोलते हैं, डब्ल्यू फैक्टर। ये डब्ल्यू फैक्टर जिसके पास है, विलिंगनेस फैक्टर, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं निश्चयैव। ही इज अ परफेक्ट सन्यासी, वो असली सन्यासी है। भले ही कोई घर गृहस्थ आश्रम में होगा, गृहस्थी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये श्लोक को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और डिटरमाइंड हो गया है, अहम तरिष्यामि, मैं अपने आप को निकाल दूंगा सारे भौतिक जंजाल से, सारी भौतिक आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर दूंगा। कैसे? मुकुंद अंग्रे निश्चय हुआ, मुकुंद के चरण कमलों का मैं आश्रय दूंगा पूरी तरीके से, और इस प्रकार से अपने आप को मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये है सन्यासी का विचारधारा। आई shall क्रॉस ओवर द insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna। कृष्ण के चरण कमल में पूरी तरीके से स्थित करके मैं अपने आप को ये इनसरमाउंटेबल ओशियन ऑफ साइंस, मतलब वो आ, सागर, भौतिक आसक्ति रूपी जो सागर है, जो कि इनसरमाउंटेबल है, मतलब जिसको पार कर पाना कठिन ही नहीं बोल सकते, असंभव बोल सकते हैं, है ना। भौतिक आसक्ति अगर एक बार आ जाती है तो जिसको महसूस होती है वही जानेगा, है ना। जो जो नहीं किया महसूस, तो वो बस नहीं जान सकता है। हाँ, तो मेरे को एक बार बता रहे थे, प्रभु जी आप नहीं जान सकते ये क्या चीज है। मैं बोला सही बात है, मैं मानता हूँ, मैं इतना, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सौभाग्य है वैसे, सही बात है, लेकिन दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता है। लेकिन ये बहुत दर्दनाक होता है, ऐसा सुना है। हाँ, आसक्ति, अटैचमेंट जब हो जाता है। अट्रैक्शन एक अलग चीज है, अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम आसानी से हो जाता है, अट्रैक्शन हुआ ठीक है चलो छोड़ दिया। लेकिन जब आसक्ति हृदय में पड़ जाती है ना, तो बहुत भयानक होती है। ये श्लोक में बताया जा रहा है। लेकिन
ये जो भक्त हैं, ये अवंतीपुर के ब्राह्मण हैं। ये संन्यास के स्टेज में जब पहुंचे तो ये डिटरमाइंड हो गए, अहम तरिष्यामि, मैं अपने आप को इस दुरंत पारम, हाँ, इनसरमाउंटेबल, दुरंत पारम मतलब जिसको पार कर पाना असंभव है, उसको भी मैं क्रॉस कर दूंगा, मैं उसको निकल जाऊंगा उसके ऊपर। कैसे? मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। हाँ, और ये हुआ है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम, दिस वॉज अप्रूव्ड बाय द प्रीवियस आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसको अप्रूव किया है, प्रमाणित किया है। who were fixed in firm devotion to the Lord परमात्मा, the supreme personality of God, जो पूरी तरीके से परम भगवान परमात्मा, उनके भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थित किए थे पूर्ववर्ती आचार्य, और इस इनसरमाउंटेबल दुरंत पारम भव सागर को क्रॉस कर गए। तो इसी प्रकार से मैं भी ये कर दूंगा। So by the mercy of Madhvendpuri, Sri Advaita Prabhu was able to recognize his God presence, कि ईश्वरपुरी जो आए वहां पे, वो इस निष्ठा पे स्थित थे। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वत महर्षि, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदंग्रि निश्चैव एव। एताम स आस्थाया, इसी आस्था में स्थित होना चाहिए। एताम स आस्थाया, कौन सी आस्था? कृष्ण के चरण कमलों का मैं पूरा आश्रय लूंगा। इस आस्था में स्थित जो हो जाएगा, तो भौतिक संसार की आस्था से मुक्त हो जाएगा। आस्था तो रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आपको अपना आस्था, डिवोशन, ये हृदय को रखना पड़ेगा। तो भौतिक संसार की आस्था में अगर अपना हृदय को हम लगा लेंगे तो हम फंसे रह जाएंगे। लेकिन एताम सा आस्था, एताम मतलब मुकुंद अंग्रि निश्चय वही, मुकुंद के चरण कमलों के सेवा रूपी आस्था में अगर मैं स्थित हो जाऊंगा, तो भौतिक संसार की आस्था से मुक्त हो जाऊंगा। और ये मैं करूंगा, ये बोल रहे हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन जब किसी के पास होता है, इसको विलिंगनेस फैक्टर बोलते हैं। ये अगर किसी के पास होता है तो वो संन्यास के स्टेज में, और वो इमीडिएटली क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। बट इट्स नॉट सो इजी थिंग ऑल्सो, इट रिक्वायर्स ग्रेट फेथ। ये बहुत, कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण निष्ठा और विश्वास जिसको होता है वो कर सकता है। वो विश्वास होगा तो कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कई प्रमाण है इसके, इतिहास में बहुत सारे प्रमाण हुए, और वर्तमान में भी है प्रमाण। वर्तमान में है ऐसे भक्त, ऐसा नहीं कि नहीं है, जो करके दिखाए हैं। प्रभुपाद जी के ऐसे अनेकों शिष्य हुए। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम, परमात्मा परम भगवान के प्रति अपनी आस्था को स्थित करके अपने आप को निकाल लिए, चले गए भगवान के धाम। हर किसी को मरना है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना जीवन बचा इतना ही रहेगा। लेकिन जो इस श्लोक के आधार पर अपने जीवन यापन करके परम भगवान के चरण कमलों में आश्रित हो जाता है, मृत्यु के समय में वो परम भगवान को स्मरण करेगा और भगवान के धाम चला जाता है। लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों की आस्था को छोड़ करके इस भौतिक संसार की आस्था में फंस जाता है, तो यहीं के यहीं फंसा रह जाता है। तो हम सब बद्ध जीवात्मा है, हम सब नहीं बोलेंगे, कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बद्ध जीवात्मा हूँ, अनेकों अनेकों जन्मों से इस भौतिक संसार के प्रति आस्था बना के रखा हूँ, और यहीं पे फंसा हुआ हूँ। लेकिन निकलने का सोल्यूशन है। दिस इज द सोल्यूशन, अहम तरिष्यामि दुरंत पार। ये, इसको रटना चाहिए। जैसे हम माला जप करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो हमारे लिए ये जप करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं गृह्णस्यैव। डेली इसको, जैसे ही ये जो भौतिक आसक्ति के कारण जब हृदय में तकलीफ आती है, तो इमीडिएटली ये उच्चारण करना चाहिए, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं गृह्णस्यैव। कि मैं ये जो तकलीफ हो रही है भौतिक आसक्ति के कारण, जब मैं फंस जा रहा हूँ, इससे मैं अपने आप को निकाल दूंगा। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके निकल सकता हूँ, इसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अंतर है, बहुत अंतर है। ये अवंतीपुर के ब्राह्मण डिटरमाइंड है कि मैं अपने आप को निकालूंगा, मैं फंसने नहीं दूंगा अपने आप, मैं निकालूंगा अपने आप को। कैसे?
मुकुंद अंग्रे निश्चय वैव, मुकुंद के चरण कमलों का तीव्रता से, दृढ़ता से आश्रय लूंगा मैं, और इस प्रकार से हम तरिष्यामि, मैं निकाल दूंगा अपने आप को, नहीं फंसने। दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। ऐसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जब रहेगा, तो इज फ्रीड इमीडिएटली, वो निकल गया। वो भक्त बोलता है, अहम तरिष्यामि, मैं अपने आप को निकाल दूंगा, मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। एज सुन एज इट डेवलप दिस डब्ल्यू फैक्टर, विलिंगनेस, ये डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, उसी समय वो निकल चुका है। मतलब हाथी निकल गया, बस थोड़ा सा पूछ हटका है, तो कुछ देर में वो भी निकल जाएगा। विलिंगनेस फैक्टर इतना पावरफुल है कि जिस समय से प्रभुपाद जी बोले 1 मोमेंट, 1 मिनट लगता है, किसी भी कितनी भी भयानक आसक्ति हो। अब ठीक है, कोई बोलेगा क्या प्रभु जी, आपको बोलने के लिए आसान है, आप थोड़ी ना एक्सपीरियंस किए हैं। जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको मालूम है। तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा अभी तक तो नहीं एक्सपीरियंस हुआ इतना भयानक। लेकिन शास्त्र के वचन, तो वचन पे तो विश्वास होना चाहिए, वो तो गलत नहीं हो सकता है। हाँ, हाँ। ये हमारे इस जस्ट कि हम उसको ले नहीं पा रहे हैं कुछ कारणवश। तो हम इतना डिमोटिवेट कर देता है भौतिक आसक्ति, स्पेशली कोई ऐसी भौतिक आसक्ति अगर है जो पूरी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा हृदय को क्या करता है, डिमोटिवेट करता है। मतलब हाँ, तो तो उसको अलाउ नहीं करता है, वो व्यक्ति को, भक्त को अलाउ नहीं करता है कि वो तीव्रता से मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय तो ले। वे बस लेने बस की देरी है, लेकिन वो अलाउ नहीं करता है। वो घुमाता रहता है, पूरे संसार का, ब्रह्मांड का भ्रमण कराएगा कराएगा। वो भागेगा इधर से उधर, एक क्षेत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, लेकिन बस एक काम नहीं करने देगा उसका मन, ये जो डिमोटिवेट करता है, जो क्या नहीं करने देगा, मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेने देगा। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले, जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, करेंगे, कर देते हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय बस नहीं लेने देगा ये पापी मन। बाकी सारे संसार में जो फंसाने वाली चीज है, जो फंस रहे हैं, उन सब के पास लेके जाएगा। बस इसी चीज को क्रॉस करना है कि अन्य कोई आश्रय नहीं, मैं कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूंगा दृढ़ता से, तो वो निकल जाएगा इमीडिएटली, जैसे ही श्रद्धा आ गई, विश्वास। कभी कभी वो भक्त बोलता है कोई कि मुझे विश्वास है, मालूम है तो जी, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं लेना चाहता। तो तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर क्या सोल्यूशन है? फिर आप वैसे ही फंसे रहोगे, ऐसे दुख मिलता रहेगा। तो दुख से बचना है तो फिर तैयार हो जाओ ना कि हाँ चलो मैं लूंगा। जैसे जब बीमार होता है कोई व्यक्ति, बहुत हाई फीवर है, हेडेक है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेटा हुआ है, तो उसको मालूम है अगर मैं उठ करके चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तुरंत मुझे सलाइन चढ़ा देगा, ट्रीटमेंट चालू करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, जानता है। लेकिन फिर भी उठ नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ऐसी कंडीशन में लेटा हुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए? खुद से नहीं जा पा रहा है तो बुला लो किसी को, भाई मैं तकलीफ में हूँ, मैं जानता हूँ डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा अच्छा इलाज हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं उठूं, बेड को छोड़ करके जाऊं, मैं तकलीफ में हूँ मालूम है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो जब ऐसी आवाज लगाएगा तो वो आएगा वैष्णव, तो आप नहीं उठ पा रहे तो वो उठाएगा आपको। लेकिन फिर भी हम कुछ मेहनत तो हमको भी करना पड़ेगा। वो आपको हाथ पकड़ के उठाएगा, लेकिन आपको उठने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर उठने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, वो बोलेगा चलो चलो आपको बहुत तेज बुखार है, सिर दर्द है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, आपका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं बेड में लेटे रहना चाहता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो फिर कैसे लेके जा सकता है? फिर तो नहीं ले जा पाएगा ना। हम अगर शक्ति विहीन अपने आप को मानते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं, कि मैं अपने आप को लेके जा, उठ के खुद जाके चला जाऊं, तो भक्त का आश्रय ले लो, ऐसे व्यक्ति का आश्रय लो, वो आपको उठा के लेके जाएगा, बस तैयार रहने का कि वो जैसे जैसे फिर उठा रहे हैं आपको, तो बस स्वीकार कर लो और मान लो बात को और चलो पीछे पीछे, प्रश्न नहीं पूछने का। ठीक है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा हॉस्पिटल है, अच्छा उसके पास नहीं जाऊंगा, वो भयानक 2-3 इंजेक्शन लगा देता है, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप
चलते जाओ बस, वो करा देगा इलाज। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु का आश्रय। तो जो जिनके पास ऐसी निष्ठा होती है, तो हम तरिष्यामि, अपने आप को मैं उद्धार कर दूंगा, किसी के चरणों कमलों की तीव्रता से आश्रय लेकर के वो कर लेते हैं। नहीं तो फिर हेल्प है। बस एक ही चीज की कमी है, एक ही चीज है, क्या? विलिंगनेस फैक्टर, इच्छा रहनी चाहिए, बस हमको इच्छा कर लेना चाहिए, तो निकल जाएंगे। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आई मीन इट इज डिफिकल्ट, बट इट्स सिंपल ऑल्सो। सोल्यूशन बहुत सरल है। कुछ ही क्षण में निकल सकता है। जैसे किसी के कभी कभी कोई घाव हो जाता है ना, तो बहुत तकलीफदायक होता है। तो बस 2 मिनट का काम है, आप डॉक्टर को अलाउ कर दो, वो ऑपरेशन करके साफ कर देगा, मलहम लगा के पट्टी बांध देगा, खत्म। लेकिन अगर वो नहीं तैयार होगा, तो फिर हो गया, घंटों घंटों लेके बैठा रहेगा। तो कुछ तो हमको देना पड़ेगा, अपने आप में एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। भगवान भक्त सब मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हमको अलाउ तो हमको करना पड़ेगा ना। परमिशन तो हमको देना पड़ेगा कि हाँ मैं चाहता हूँ, आप उठाओ मुझे। तो ईश्वरपुरी इस जो संन्यास की अवस्था का जो स्टेज है, इसमें स्थित है पूरी तरीके से। आम तरिश्याम में दुरंत पार, वो ईश्वरपुरी को अद्वैत आचार्य प्रभु देखे और समझ गए देख कर कि ये साधारण सन्यासी नहीं, ये वैष्णव सन्यासी है, क्योंकि इसके तेज से देख के पता चल रहा है कि कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है अच्छे से। इसलिए बोले कि मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आप सन्यासी हो, वैष्णव सन्यासी हो। ईश्वरपुरी जब सुने, तो बोले, बोले ना ईश्वरपुरी, आमी शूद्र अधमा, देखी बारे आइलान तुम्हारा चरण। अरे मैं तो एक शूद्र से भी नीच जाति का हूँ, आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हाँ। पू- पूछिया मुकुंद एका, कृष्णेर चरिता, गाइते गिलाती, प्रेमेर सहिता। जेई मात्र सुनिले न मुकुंदेर गीते, पडिला ईश्वरपुरी, ढली पृथ्वी ते। सो मुकुंद वहां पे उपस्थित थे, अद्वैताचार्य के घर में मुकुंद भी थे। तो मुकुंद समझ गए कि अद्वैताचार्य इनको अगर आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि वैष्णव सन्यासी हैं, तो इन वैष्णव ही है। चलो इसको मैं प्रकट भी करा देता हूँ, कब तक छुपा के रखेंगे। तो मुकुंद भगवान कृष्ण के बारे में एक गीत को बड़े भाव से गाना चालू करती, भगवान कृष्ण के गुणगान में। क्योंकि अगर ये वास्तव में वैष्णव, शुद्ध वैष्णव सन्यासी हैं, तो कृष्ण के गुणगान में गीत सुनकर के भाव विभोर हो जाएंगे। तो मुकुंद गाना चालू कर दिए। जय मात्र सुनी लेना मुकुंदे रगीते, पडीला ईश्वर पूरे ढले पृथ्वी ते। जैसे ही मुकुंद के द्वारा भगवान कृष्ण के गुणगान में गीत को सुने, ईश्वरपुरी इमीडिएटली मूर्छित होकर के धरती में गिर पड़े। पता चल गया ये तो महान वैष्णव है, इनके हृदय में कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम विद्यमान है। नयनेर जले अंता, नाही कथाहना, पुन्हा पुन्हा बाढ़े प्रेमा, धारारपयान। आस्ते व्यस्ते अद्वैत तू, लीला निज कोले, सिंचित इलांग, नयनेर जले। Incessant tears flowed from his eyes, and the waves of his love increased again and again. ईश्वरपुरी के आंखों से आ, अश्रु धारा प्रवाहित हो रही, जैसे गंगा यमुना धारा प्रवाहित होती है। और उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम की अनेकों अनेकों तरंगे उमड़ने लग गई और बढ़ती जा रही। Advaita Prabhu hastily took him in his arms, and his entire body became wet with tears. अद्वैत प्रभु इमीडिएटली उनको जाके पकड़ लिए, आलिंगन कर लिए, और उनका पूरा शरीर गीला हो गया अश्रुधारा से। अद्वैताचार्य समझ गए ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। संवरण नाही प्रेमा,
पुनः पुनः बाढ़े संतोषे मुकुंद उच्च करी श्लोक पाढ़े देखिया वैष्णव सब प्रेमेर विकार अतुलानंद मने जन्मिल सबार. The symptoms of ecstatic love continued to increase rather than diminish as Mukund began to loudly recite appropriate verses. जैसे मुकुंद और अनेकों अनेकों श्लोकों का उच्चारण करते जा रहे हैं, सो उनके जो है ईश्वरपुरी और अद्भुत प्रेम के भाव के लक्षण प्रकट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. देखिए वैष्णव सब प्रेम विकार अतुल आनंद मने जन्मिला सबार. ऐसे अद्भुत प्रेम के विकार को देख करके जो वैष्णवगण वहां पे उपस्थित हैं, वो सब के सब अद्भुत अतुलनीय आनंद का अनुभूति करने लग गए. पाछे सबे चीनी लेना श्रीश्वर पुरी प्रेम देखी सबाई स्मरे हरि हरि. एई मत ईश्वर पुरी नवद्वीप पुरे अलक्षिते बुलिना चीनीते के नाम रे. So later, when they learned that he was Ishwarpuri, the devotees only remember Lord Hari. फिर फाइनली सब लोग को पता चला जब कि ये तो ईश्वरपुरी हैं, माधवेंद्रपुरी के सबसे प्रिय शिष्य हैं, तो सब भक्त लोग बड़े खुश होकर के भगवान हरि का स्मरण करते हैं. इस प्रकार से ईश्वरपुरी नवदीपपुरी में अपने आप को छुपा करके भ्रमण कर रहे हैं और कोई देख नहीं पा रहा है. अब एक दिन दैवे एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर पढ़ाई आई सेना अपनार घर पथे देखा हैला ईश्वर पुरी सने नृत्य देखी प्रभु नमस्करिला अपने. अब कैसे श्री विश्वम्भर श्री गौर सुंदर एक दिन जब रास्ते में चल रहे थे, अपनी पढ़ाई पढ़ाने के पश्चात घर जा रहे थे, तो रास्ते में ईश्वरपुरी पाद का दर्शन होता है. और उस मुलाकात में वो कैसे उनके साथ व्यवहार होता है, इसका चर्चा हम लोग कल करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.